दो आयाम में ये संघर्ष चल रहा है। एक विधि और संविधान किसके साथ है, और दूसरा है कि एक अंग्रेजी में परसेप्शन कहते हैं, ये एक अस्मिता का सवाल। तो इस दोनों की परस्पर विरोध है और दोनों अपने स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों इसमें जीतना है। जो भी परसेप्शन जो है या जो अस्मिता का सवाल होता है, वो तो भावना से होती है, और भावना में एक महिला केंद्र सरकार के साथ लड़ रही है, उसमें उसको एडवांटेज है। लेकिन हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर पाते हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करेगा। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे तो फिर अपने को घाटा हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज देख लें क्या होता है। For Rajiv, that police commissioner, she can give her life. Well, she speaks in hyperbole, so we should allow for that. सर, अब सीबीआई और पुलिस का भी झगड़ा है। कोलकाता पुलिस ने भी सीबीआई का जो वहाँ ज्वाइंट डायरेक्टर है उनको समन किया है कि एक्सटॉर्शन के केस में पूछताछ करनी है। This very dangerous situation. It has to be handled very carefully. सर, विजय माल्या के लिए हाँ सर, अच्छा है। अब देखिए, ये सब फटाफट होने लगे हैं। इसमें ये भी होगा कि ब्रिटेन जैसी सरकार अब समझती है कि बीजेपी एक और टर्म जाने वाली है, नहीं तो वो चुनाव आ रही है दुनिया जैसे। चाइना का प्रेसिडेंट निमंत्रण स्वीकार करने से इनकार कर दिया था ये कहकर कि चुनाव आ रहे हैं, और चुनाव के पहले आना माने हम किसी के पक्ष ले रहे, ऐसा हो जाएगा। तो वो नहीं आ रहे हैं। बट ब्रिटेन ने इस समय ऐसा किया है, तो उनको लगता होगा कि बीजेपी दोबारा पावर में आ रही है। और वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री ने एक नया उत्साह दिए है हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि कोई भी रुकावट हो, कोई भी तुम्हें रोकने की कोशिश करा, सुनो मत, इसको काम करो। तो उसमें ये सब हो रहा है। तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि कल चौकसी भी आ जाए। सर, आरोप लगाया है कि बीजेपी ने 2014 के चुनाव में मेरा इस्तेमाल किया था। तो आरोप ही है और कुछ नहीं है। इन्होंने जो मैंने आंदोलन शुरू किया था 2G केस से, उसमें बीच में कूदे, और उनको कई लोग जो हमारे, क्योंकि मैं बीजेपी में था, बीजेपी के साथ था, नेशनल उस समय एनडीए में था, तो इसके लिए किसी तरीके से बीजेपी से हटाने के लिए कई लोगों ने उनको प्रोत्साहित किया था। उसके चंगुल में और षड्यंत्र में फंसे वो, और एक दुष्ट आदमी को उन्होंने आगे किया, केजरीवाल। अब वो पछता रहे हैं क्योंकि केजरीवाल उनको किनारे में फेंक दिया है। तो अब आकर बीच में ये बीजेपी ने ऐसा किया वैसा किया, तो क्या है, तुम्हारी अपनी विवेक नहीं है कि मेरा जो कार्य है उससे बीजेपी का फायदा होगा। और कौन सी ऐसी बात की उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए? सब भीड़ इकट्ठा कर दिया तो उससे हो जाएगा। भीड़ तो कोई भी इकट्ठा कर सकता है। तो कोई कार्य किया है, कोई ऐसा काम किया है जिससे हम कह सकते हैं कि उन्होंने किसी केस चलाई, किसी ने कुछ नहीं। तो घर जाके बैठना चाहिए उनको। अब तो उनका मौका उन्होंने गवा कर दिया केजरीवाल को लाकर। अब उस इतनी बड़ी गलती के कारण वो कभी दोबारा इस मैदान में नहीं आ सकते।